सभी योग शास्त्रों में इंद्रियों के संयम पर बल दिया गया है। वासना संस्कारों का त्याग तथा ब्रह्मचर्य का पालन हर योग शिक्षक अपने शिष्यों को सिखाता है। पर क्या ऐसा हो पाता है? क्या हमारी इंद्रियां वश में रहती हैं या इधर उधर भटकती रहती हैं? जब हम अपनी इंद्रियों को बलपूर्वक विषय भोगों से दूर कर लेते हैं तो क्या मन से भी वासना संस्कार मिट जाते हैं या फिर मन में उनका चिंतन चलता रहता है? क्यों हमारी इंद्रियां हमेशा विषयों की ओर ही आकर्षित होती हैं, चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें उनको रोकने की? क्या कोई युक्ति है जिससे हम अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर सकें और मन में उनके प्रति चिंतन भी ना चले? अगर हाँ, तो उसका सबसे प्रशस्त मार्ग क्या है? वो युक्ति क्या है? अगर अपनी इंद्रियों को वश में करने का कोई साधन प्राप्त हो जाए तो मनुष्य जाति की बहुत से परेशानियों का हल हो सकता है, क्योंकि ज़्यादातर परेशानियां तो हमारे अपने द्वारा विषयों का चिंतन करने से ही पैदा होती हैं। अर्जुन से वार्तालाप में श्री कृष्ण ने अपनी इंद्रियों को संयम में रखने का कौन सा महत्वपूर्ण उपदेश दिया? क्या इंद्रियों का संयम एक योगी के लिए मोक्ष के मार्ग में प्रमुख कदम है? समाहित चित्त वाले पुरुष के और क्या क्या लक्षण होते हैं? आज की इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। ओम योगः कर्मसु कौशलम् हरिओम। दोस्तों, पिछली वीडियो तक हमने देखा कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के लक्षणों को बताते हुए कहते हैं कि दुख की प्राप्ति से जिसके मन में उद्विग्न नहीं होता, सुख प्राप्ति में जिसकी स्पृहा नहीं है और जिसके राग भय तथा क्रोध नष्ट हो चुके हैं, ऐसा मनन करने वाला योगी स्थित प्रज्ञ कहलाता है। जो सब जगह आसक्ति रहित हुआ किसी भी अच्छी या बुरी वस्तु को प्राप्त करके ना तो प्रसन्न होता है और ना दुखी ही होता है, वह स्थित प्रज्ञ कहलाता है। जिस प्रकार कछुआ सब ओर से अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही जब यह पुरुष इंद्रियों के विषयों से अपनी इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर होती है। अब इंद्रिय संयम की विलक्षणता बताते हुए श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। इंद्रियों द्वारा विषयों को ना ग्रहण करने वाले पुरुष के विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु आसक्ति बनी रहती है। पर परमात्मा का साक्षात्कार हो जाने पर विषयों में आसक्ति भी मिट जाती है। विषया विनिवर्तन्ते, विषय तो मिट जाते हैं। कौन से विषय मिट जाते हैं तथा किसके विषय मिट जाते हैं? निराहारस्य देहिनः, निराहारी मनुष्य के। जो व्यक्ति भोजन के बिना रहता है उसको निराहारी कहते हैं। लेकिन क्या भोजन के बिना रहने से विषय वासनाएं मिट जाती हैं? यहाँ निराहार पद केवल भोजन पर ही नहीं बल्कि संपूर्ण इंद्रियों के विषयों पर लागू होता है। जिस प्रकार भोजन जिह्वा का विषय है, उसी प्रकार देखना आँख का विषय है तथा सुनना कान का विषय है। यहाँ इंद्रियों को विषयों से हटाने वाले साधक के लिए ही निराहारस्य पद आया है। इससे पहले के श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा था कि जिस प्रकार कछुआ सब ओर से अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही जब यह पुरुष इंद्रियों के विषयों से अपनी इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर होती है। लेकिन खतरे का आभास मिटते ही कछुआ अपने अंगों को पुनः फैला लेता है। तो क्या एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति भी साधन अवस्था में विषयों में रस लेता है? नहीं। एक बार जब इंद्रियां सिमट गई, तब महापुरुष अपनी इंद्रियों को कछुए की तरह दोबारा बाहर नहीं फैलने देता। राग तथा आसक्ति का नाश ना होने से तथा इंद्रियों के संयमित ना होने से क्या हानि होती है? इस पर श्री कृष्ण कहते हैं, यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। हे कौन्तेय, आसक्ति नष्ट ना होने के कारण
प्रमथम स्वभाव वाली वो इंद्रियां साधारणतः मनुष्य के मन का बलात् हरण कर लेती हैं। राग तथा आसक्ति का नाश ना होने से तथा इंद्रियों के संयमित ना होने से विषयों के प्रति वासनाएं बनी रहती हैं। ऊपर से चाहे साधक बलपूर्वक अपनी इंद्रियों को रोक भी ले, लेकिन अंतर मन में उन विषय भोगों के प्रति मनन चिंतन चलता रहता है। ऋषि विश्वामित्र का उदाहरण भी हमको यही बतलाता है कि हजारों सालों की कठोर तपस्या के बाद भी स्त्री के प्रति आकर्षण तथा स्पर्श उनको अपने पद से पतित कर सकता है। एक साधक को कभी भी यह अभिमान नहीं करना चाहिए कि मेरी इंद्रियां वश में हैं तथा मैं जितेंद्रिय हो गया हूँ। इंद्रिय संयम की इस राह पर लंबे समय तक बने रहना ही योग प्राप्ति का प्रशस्त मार्ग है। अब योग परायण एक साधक का कर्तव्य बतलाते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे ही यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए कर्मयोगी साधक को चाहिए कि वह संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त हुआ मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं उसी की प्रज्ञा प्रतिष्ठित होती है। तानि सर्वाणि संयम्य, उन सारी इंद्रियों को वश में करके युक्त आसीत मत्परः, मेरे परायण होकर बैठे अर्थात मुझ में ध्यान लगाए। वशे ही यस्येन्द्रियाणि, जिसकी इंद्रियां वश में होती हैं तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी बुद्धि स्थिर होती है। पाश्चात्य मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्रॉयड के अनुसार इंद्रियों को उनके विषयों से रोकना इंद्रियों का दमन माना जाता है। उनके अनुसार भोगों को भोगना पाप नहीं, विषयों की तरफ इंद्रियों का उन्मुख होना स्वाभाविक है। परंतु योग परंपरा में इंद्रियों का संयम करना होता है, क्योंकि अगर हम इंद्रिय उपभोगों में ही लगे रहेंगे तो योग प्राप्ति असंभव है। योगी व्यक्ति भी अपनी इंद्रियों को वैसे ही उपयोग करता है जैसे साधारण व्यक्ति करता है, परंतु स्थिर बुद्धि साधक की पहचान ये है कि वह अपनी इंद्रियों का गुलाम नहीं बल्कि उनका स्वामी होता है। इंद्रियों के संयमित ना होने से क्या हानि होती है, इस पर श्री कृष्ण अर्जुन को क्या कहते हैं, इसके बारे में हम अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हरि ओम। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने प्रश्न पूछा था कि मनुष्य शरीर में कितनी ज्ञान इंद्रियां होती हैं। A 5, B 6, C 7 तथा D 8। सही उत्तर है A 5। 5 ज्ञान इंद्रियों के ऊपर विस्तृत जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं। इस श्रृंखला से जुड़ा हुआ हमारा 38वां प्रश्न है कि सनातन संस्कृति के अनुसार युग कितने होते हैं। A 2, B 3, C 4 तथा D 5। कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दें, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब कर दें, ताकि सनातन संस्कृति से जुड़ा हुआ ज्ञान आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद। हरि ओम।